आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली शिक्षा संकुल बैठक के बारे में। आप सभी को पता होगा, प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में जुलाई 2026 के लिए भी शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन 21 जुलाई 2026 को किया जाना है। इसके बारे में विस्तृत आदेश, कार्यक्रम और बैठक के एजेंडा पर सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इस वीडियो में उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने कीमती समय में से सिर्फ 1 सेकंड का समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा आदेश आ चुका है। सेवा में समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश और जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय है माह जुलाई 2026 में शिक्षा संकुल बैठक के आयोजन के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या तिथि दिनांक 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश संख्या 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायती स्तर पर शिक्षा संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में जुलाई 2026 में शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार किया जाए। दिनांक 21 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए पृथक से अलग अलग शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन किया जाएगा। माह जुलाई 2026 को आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल बैठकों में 3 प्रमुख पहलों, 10 प्रमुख शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के अनुपालन, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की आवश्यकता के अनुसार निर्देशित कैचअप शिक्षण कार्यक्रम का संचालन तथा विद्यालयों में पठन संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में चर्चा की जाए। बैठक से पूर्व शिक्षा संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर लिया जाए। संदर्शिका, प्रिंट सामग्री, कृषि तालिका आदि का समुचित उपयोग किया जाए और इसके अलावा प्राचार्य, डाइट, एडी बेसिक, BSA, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह को कम से कम एक शिक्षा संकुल बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी है। शिक्षा संकुल बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षा संकुल द्वारा प्रिंट ऐप पर दिए गए DCF का बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। यह आदेश जारी किया मोनिका रानी जी, जो कि राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश है, उनके द्वारा। अब हम बात करते हैं बैठक एजेंडा के बारे में विस्तार से। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जैसे कि 3 सत्र दिए थे हमें सत्र प्रमुख, तो उनके बारे में पहला है 10 प्रभावी शिक्षण व्यवहार। सत्र का विवरण है। सत्र प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु 10 प्रमुख अभ्यास के संबंध में अपर मुख्य सचिव विशेष शिक्षा के पत्र दिनांक 15 जून 2026 का वाचन करना तथा प्रत्येक शिक्षक को सोचने का अवसर देना कि मैं अपनी कक्षा में किन शैक्षिक प्रथाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर पा रहा हूँ। 10 टीचिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से कैसे कक्षा का रूपांतरण कर सकता हूँ। इसकी प्रक्रिया होगी। शिक्षा संकुल द्वारा प्रभावी कक्षा शिक्षण संबंधी निर्देशों को केवल पढ़ा नहीं जाएगा, अपितु प्रत्येक बिंदु पर चर्चा भी की जाएगी। एक शिक्षक संबंधित बिंदु पढ़े, दूसरा शिक्षक उसी बिंदु का सरल भाषा में अर्थ बताए, तीसरा शिक्षक बताए कि मैं अपनी कक्षा में यह कैसे करता हूँ। इस तरीके से एक चयन साइकिल बनानी है। अन्य शिक्षक बताएं यह व्यवहार उनकी कक्षा में नियमित है या कभी कभी आता है। अंत में प्रत्येक शिक्षक द्वारा उन टीचिंग प्रैक्टिसेस का चयन किया जाएगा जिनका संप्रति कक्षा शिक्षण में प्रभावी उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरा आगामी 1 माह का संकल्प के तौर पर 1 माह में विशेष रूप से प्रतिदिन यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं इस प्रभावी शिक्षण बिंदु को अपनाऊंगा और इसके हिसाब से आगे कार्य करेंगे। हम संदर्भ द्वारा प्रत्येक शिक्षक की एक्शन कार्ड का फोटो संकलित करेंगे। आगामी शिक्षक संकुल बैठक का पहला एजेंडा होगा पिछले माह के संकल्प पर चर्चा करना। उत्कृष्ट अच्छा शिक्षण योजना साझा किए जाएंगे जिसमें वह क्लासरूम प्रैक्टिसेस परिलक्षित हों।
चर्चा का उद्देश्य कक्षा में इन क्रियाओं के वास्तविक क्रियान्वयन, चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं का सामूहिक विश्लेषण करना है। चर्चा निम्न बिंदुओं पर केंद्रित की जाए। 10 प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रियाएं विद्यालयों में नियमित एवं प्रभावी रूप से अपनाई जा रही हैं, उनका उदाहरण सहित, और कौन सी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत क्रम या कभी कभी क्रियान्वित हो रही हैं, इनकी एक पूरी सूची बनाई जाएगी। इन प्रक्रियाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मुख्य बाधाएं या फिर कारण क्या हैं, जैसे समय प्रबंधन, शिक्षण कौशल, विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताएं, कक्षा में बैठने का आकार वगैरह क्या समस्याएं हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इन चुनौतियों के समाधान हेतु विद्यालय अथवा संकुल स्तर पर कौन कौन से व्यवहारिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक आगामी माहों में अपनी प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं को अपनी कक्षा में नियमित रूप से लागू करने का संकल्प लें और आगामी बैठक में अनुभव एवं परिणाम साझा करेंगे। इसके बाद दूसरा है कैचअप गतिविधि, कैचअप शिक्षण रणनीतियां। जैसा आप सभी को पता होगा कि 10 कैचअप गतिविधियां कराई जा रही हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सत्र का आधार कैचअप रणनीतियों के बारे में चर्चा की जाएगी तथा इस विश्वास के साथ कार्य किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। यदि हम आत्मीय रिश्तों की नींव पर उसकी वर्तमान सीखने की स्थिति से शिक्षण प्रारंभ करेंगे। प्रक्रिया, प्रत्येक संकुल शिक्षक द्वारा सभी शिक्षकों से केवल एक प्रश्न पूछा जाए। यदि कक्षा 3 का कोई विद्यार्थी अभी भी सरल वाक्य नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या आप यह कहेंगे कि आप बहुत देर हो चुकी है, उसको नहीं सिखाया जा सकता है, या फिर आप कहेंगे कि वो सीख सकता है। संदर्भदाता द्वारा कैचअप शिक्षण की रणनीतियों के बारे में संक्षेप में उल्लेख करते हुए चर्चा प्रारंभ की जाएगी। एक शिक्षक रणनीति पढ़ें, दूसरा बताएं इसका सरल अर्थ क्या है, तीसरा शिक्षक बताएं मेरी कक्षा में कब और कैसे लागू होती है, कैसे उपयोगी है। अंत में पूरा समूह उत्तर देगा क्या यह हमारी कक्षा में पहले से हो रहा है। शिक्षकों को 4-5 के समूह में बैठाएं। प्रत्येक समूह को एक काल्पनिक से विद्यार्थी का लर्निंग प्रोफाइल साझा किया जाए। समूह 1 को कक्षा 3 का विद्यार्थी अक्षर पहचानता है, शब्द पढ़ लेता है पर वाक्य नहीं पढ़ता। समूह 2 कक्षा 4 का विद्यार्थी जोड़ कर लेता है, घटाव में कठिनाई है। कक्षा 5 का विद्यार्थी पढ़ लेता है पर समझ कर उत्तर नहीं लिख पाता। कैचअप रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को अधिक परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। कैचअप रणनीतियों के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आपकी कक्षा में प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं। कैचअप रणनीतियों में के कौन से घटकों का प्रभावी क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। जैसे ऊपर दिए थे, अधिगम स्तर के अनुसार समूह गठन, प्रतिदिन 20-30 मिनट की कैचअप गतिविधियां, विद्यार्थियों की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा, उनके आधार पर शिक्षण योजना में आवश्यक संशोधन। क्या आपने आवश्यकतानुरूप कोई वैकल्पिक या नवाचारी कैचअप रणनीति अपनाई है? यदि हाँ, तो उसके अनुभव और परिणाम साझा करेंगे। संकुल बैठक के उपरांत फॉलोअप लिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों का चयन करेंगे जिन्हें अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। इसके अनुसार बाद पूरे माह उन विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगामी शिक्षक संकुल बैठक में प्रत्येक शिक्षक एक सक्सेस स्टोरी साझा करेंगे। कैसे कैचअप रणनीतियों से विद्यार्थी सीखने में आगे बढ़े हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो 3 चरणों में की जाएगी। P1 पहचान, P2 प्रैक्टिस और P3 प्रोग्रेस। प्रोफाइल, प्रैक्टिस, प्रोग्रेस। पहचान, प्रयास, प्रगति। किन विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है, ये पहचानना है। P2 प्रयास के अंदर कौन सी कैचअप रणनीति अपनाई गई, और प्रोग्रेस के अंदर इस माह कितने विद्यार्थी सीखने के अपेक्षित स्तर के निकट पहुंचे हैं। यहाँ पर विशेष बात है, विद्यालयों में कैचअप रणनीतियों का नियमित योजनाबद्ध एवं साक्ष्य आधारित प्रयोग हो। प्रत्येक बैठक के साथ बच्चों के सीखने की प्रगति पर सतत निगरानी और सुधार की संस्कृति विकसित हो। यदि कोई बच्चा पीछे न छूटे, केवल एक संदेश नहीं, प्रत्येक शिक्षक का मासिक संकल्प और विद्यालय की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनेगी। तीसरा है विद्यालय में पठन संस्कृति, रीडिंग कल्चर। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के पुस्तकों पढ़ने के लिए विद्यालय की समय सारणी में पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाएगा।
तथा शिक्षकों के कुशल निर्देश में समय समय पर विभिन्न पठन एवं लेखन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे कि पढ़ना विद्यार्थियों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सके। इसकी प्रक्रिया होगी, संदर्भदाता शिक्षकों से पूछें कौन सी पुस्तक, कहानी, कविता अथवा लेख है जिसने आपके जीवन की सोच बदल दी है। 3 से 4 शिक्षकों से उनके अनुभव साझा करवाएंगे, उनसे पूछेंगे। पठन संस्कृति संबंधित पत्र दिनांक 13 मई 2026 का वाचन करते हुए प्रत्येक बिंदु पर निम्नवत प्रक्रिया अपनाई जाए। एक शिक्षक संबंधित बिंदु पढ़ेंगे, दूसरा उसका बारे में अर्थ बताएंगे। मेरे विद्यालय में किस प्रकार पठन विधियां कराई जा रही हैं, क्या बाधाएं और किस प्रकार उसका निस्तारण किया गया है। इस तरीके से सभी अध्यापकों से ये सारी चीजें ये पूछा जाएगा। आगामी संकुल बैठक में प्रत्येक शिक्षक एक एक्सपीरियंस साझा करेंगे। हमारे विद्यालय में पठन संस्कृति विकसित करने का सबसे सफल प्रयास क्या रहा, उसके बारे में बात बताएंगे। सप्ताह में एक दिन डियर ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड गतिविधि के आयोजन 30 मिनट प्रति सप्ताह का संकल्प किया जाएगा। और उस दिन किताबें बंद करके बच्चों से या तो कार्यालय पुस्तकालय की पुस्तकें या अखबार या कुछ भी चीज़ें पढ़वाई जाएंगी, रैंडम चीज़ें, वो होती है डीआर एक्टिविटी। ये उसका संकल्प किया जाएगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि जुलाई 2026 में शिक्षक संकुल बैठक में कैसे आयोजित करनी है, क्या उसके मुख्य बिंदु हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बस इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।